आज मैं बात करूंगा टॉक्सिक किडनी के बारे में। जब मैं टॉक्सिक किडनी की बात कर रहा हूं तो टॉक्सिक किडनी का मतलब यह है कि किडनी शायद प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, जिसके चलते टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जनरेट हो रहे हैं एंड ये टॉक्सिक किडनी इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। नो, अगर आप टॉक्सिक किडनी या किडनी को प्रॉपरली देखें तो हमारी जो किडनी की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो बॉडी है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर करे एंड उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाले। कभी कभी जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है। अगर किडनी डैमेज के हम मोटे तौर पर कारणों को देखें जो ज्यादा परेशानी डालते हैं, वो या तो कोई फिजिकल इंजरी हुई जिसके चलते किडनी में चोट लग गई, नंबर 2 कोई इन्फेक्शन हुए जैसे परसिस्टेंट या बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, पाइलोनेफ्राइटिस हुई या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी भी चीज हुई तो इसके चलते जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है। नंबर 3 जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है उसके चलते किडनी डैमेज होती है, जिसे कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इनसे ही अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय से है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, तो जो ब्लड प्रेशर है उसके चलते किडनी डैमेज हो जाती है, जिसे कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो इनमें जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा अगर किडनी में स्टोन्स हैं, उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया और उनमें अगर इंफेक्शंस डेवलप होते हैं तो किडनी डैमेज हो जाती है। इसका मतलब है कि ये 5 चीजें हैं जो किडनी को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। नंबर 1 कोई फिजिकल इंजरी हुई या किडनी में चोट लग गई। नंबर 2 किडनी में इंफेक्शन हुए, बार बार अनट्रीटेड रहे। नंबर 3 अनकंट्रोल डायबिटीज मिलाइटिस है लंबे समय से। नंबर 4 ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है लंबे समय से। नंबर 5 किडनी में स्टोन्स हैं जिसे आपने ट्रीट नहीं किया एंड उनने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए। नाउ अगर ये सब के चलते किडनी डैमेज होती है तो ये बात सही है कि किडनी जो है वास्तव में टॉक्सिन्स को फ्लश नहीं कर पाती और जो टॉक्सिन है वो बॉडी में बिल्डअप होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। नाउ जहां तक टॉक्सिन बिल्डअप का सवाल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम या विडंबना ये है कि किडनी डैमेज होती चली जाती है, इसके लक्षण इतने धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं कि सालों साल ये अननोटिस्ड चले जाते हैं, इन आपको पता भी नहीं लगता है। इनफैक्ट आपको पता तभी लगता है जब किडनी सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाती है या बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है। इसलिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको साइलेंट किलर माना जाता है, बिकॉज जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो नजरअंदाज हो जाते हैं या पहचान में नहीं आते हैं। तो जो कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं आज मैं उनके बारे में बात करूंगा। नंबर 1 इज द स्वोलन एंकल्स एंड फीट। अगर पांव में इस तरह की स्वेलिंग आ रही है तो इसको ध्यान से देखिए, इसको नजरअंदाज मत करिए। जहां तक किडनी का सवाल है, इसका काम है कि बॉडी के अंदर से वेस्ट को बाहर निकाले और जो वेस्ट को बाहर निकाले उसके साथ ही सोडियम को भी यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल दे। अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तो बॉडी के अंदर सोडियम रिटेन होगा। अगर बॉडी के अंदर सोडियम रिटेन होगा तो सोडियम वास्तव में पानी को रिटेन करेगा और पानी अगर रिटेन होगा तो बॉडी में स्वेलिंग आएगी। ये जो स्वेलिंग है सवेरे सो के उठेंगे तो चेहरे पे दिखेगी, जिसे पफीनेस ऑफ द फेस कहते हैं। आईज के नीचे दिखाई देगी एंड बाकी आप देखेंगे तो हाथों और पैरों में भी आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। ये वास्तव में सोडियम की ज्यादा अमाउंट के कारण है। नंबर 2 पर आती है वीकनेस एंड टायर्डनेस। जो किडनी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या फॉर दैट मैटर इवन लीवर की भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें टायर्डनेस इज वन ऑफ द परसिस्टेंट सिम्टम, जिसमें लगातार आपको लगता है कि ऐसी थकान लगी हुई है कि जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। आप लगातार कमजोर महसूस करते हैं, टायर्ड महसूस करते हैं। ये इसलिए कि बॉडी में लगातार टॉक्सिन बिल्डअप होते चले जाते हैं। यानी जो टॉक्सिन जो बिल्डअप होते हैं ये वीकनेस एंड टायर्डनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो वीकनेस है, टायर्डनेस इतनी ज्यादा हो सकती है कि जो सिंपल काम जो आप घर में करते हैं, नहाने जाना है, आपको यहां से वहां मूव करना है, इवन ये जो छोटे छोटे काम है ये भी काफी डिफिकल्ट आपको महसूस हो सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द डिक्रीज्ड एपेटाइट। भूख कम हो जाती है। जो भूख कम होती है उसके 3 कारण हैं जो आप देखिए। नंबर 1 आपकी किडनी काम नहीं कर रही। किडनी काम नहीं कर रही तो उसके चलते बॉडी के अंदर वेस्ट इकट्ठा हो रहा है और जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है टॉक्सिन के चलते जो एपेटाइट है वो नीचे की तरफ जाती है। भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो समय के साथ वजन कम होगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जब टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं या किडनी काम नहीं करती है तो आपका सवेरे या दिन में भी लगातार जी मिचलाता है या बार बार वॉमिटिंग्स होती हैं। इसके चलते आपकी भूख भी गड़बड़ होती है, आपका वजन भी कम होता चला जाता है। नंबर 3 ऑल दोस पीपल जिनकी किडनी काम नहीं करती है उनको एक स्टमक या पेट के ऊपर फुलनेस मालूम होती है कि नहीं कुछ खाया है तो भी ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा सा है।
इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। अगर डिस्पेप्सिया होगा तो भी आपकी भूख कम हो जाएगी एंड वेट आपका कम होगा। तो भूख न लगना इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ किडनी प्रॉब्लम। नाउ लुक एट द यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। जहां तक एवरेज अगर हम देखें तो जो एवरेज पर्सन है वो 6 से लेकर 10 बार तक यूरिन पास करते हैं, 6 to 10 टाइम्स अ डे इन 24 आवर्स। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी कम है, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो किडनी की प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करती हैं। दोनों से मेरा मतलब है कि किडनी की जो प्रॉब्लम में यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यूरिन की अमाउंट भी बढ़ सकती है, या यूरिन की अमाउंट कम हो सकती है एंड फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। एंड इनफैक्ट इसके चलते जो किडनी है और फर्दर डैमेज हो जाती है। इसके अलावा लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि और भी कुछ चीजें दिखाई देती हैं। लोगों को कभी जो यूरिन है उसमें हल्का सा ब्लड दिखाई देता है, कभी कभी जो यूरिन है जब वो पास करते हैं तो उनका ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत ज्यादा झाग या फ्रॉथ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कमोड में यूरिन पास करते हैं और आपको लगता है कि बहुत उसमें फ्रॉथ आ रहा है, तो एक बार आपको देखने की जरूरत है कहीं ये जो फ्रॉथ है वो किडनी की किसी प्रॉब्लम को इंडिकेट तो नहीं कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज द ड्राई एंड इची स्किन। देखिए, जब आपको स्किन में खुजली होती है या इची स्किन होती है तो आपका ऐसा मानना है कि इसमें जो ऑयल की कमी है इसके चलते हो रहा है। विंटर सीजन में इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम इन इट मे नॉट रियली बी अ पार्ट ऑफ द डिजीज। लेकिन अगर किडनी प्रॉब्लम्स को हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे किडनी प्रॉब्लम आगे की तरफ बढ़ती है तो जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है, इन इची होने लगती है। इनफैक्ट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि किडनी अगर ड्राई है, इन इची है, तो शायद ये एडवांस्ड स्टेज किडनी डिजीज का इंडिकेशन है। एंड ये होता इसीलिए है क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसने टॉक्सिन्स को फ्लश नहीं किया, और अगर टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर हैं तो स्किन में इचीनेस होगी, ड्राइनेस होगी, इन वास्तव में स्किन फाउल स्मेलिंग हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किडनी में किडनी ना काम करने के चलते जो टॉक्सिन बिल्डअप होते हैं उनके चलते हैं। बट द बॉटम लाइन इज फ्रेंड्स, इसको देखिए कि जो किडनी के जो डिसऑर्डर्स हैं अगर आप अर्ली स्टेज में इनको पहचाने, इनको बड़ी आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और अगर अर्ली स्टेज में इनको पहचाना गया तो ये बात बिल्कुल सही है कि आइडेंटिफाई करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। जो किडनी स्टोन्स हैं, ये जो किडनी इंफेक्शंस हैं, फॉर दैट मैटर किडनी डिसऑर्डर्स हैं, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। अगर हम उन लोगों को देखें जिनका हायर ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है, उन लोगों को देखें जिन्हें डायबिटीज मेलाइटस है, जिनकी अनकंट्रोल्ड है, या उन लोगों को देखें जिनको डिसलाइपिडीमिया है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है। इसका मतलब 3 ग्रुप के लोग हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड डिसलाइपिडीमिया। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें किडनी डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। अगर इसको प्रॉपर चेक किया गया, अर्ली स्टेज में इसको पहचाना गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको ट्रीट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ग्रुप के लोग हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे, इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये अपने जो सिम्टम्स हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करें, एक एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं और एक किडनी की हेल्थ पर ध्यान दें। और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो वास्तव में जो ट्रीटमेंट है उसको अर्ली री इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट करने की जरूरत है ताकि किडनी को सेव किया जा सके। इसका मतलब यह है कि किडनी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जब किडनी ज्यादा डैमेज हो जाती है तब किडनी के सिम्टम्स आते हैं, एंड जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सामने आता है कि किडनी ऑलरेडी इतने डैमेज हो चुकी है कि शायद इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप ससेप्टेबल एज ग्रुप में हैं, यानी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, तो आपको एक रेगुलर चेकअप की जरूरत है ताकि ये स्पष्ट रहे कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर डैमेज्ड किडनी एंड टॉक्सिक किडनी को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें।